एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बालक यानी एओडी से ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है 2024 का ये पीवाईक्यू है और बहुत ही आसानी से इसे हम लोग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छे से ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले, है ना। यहाँ पर अपने पास बालक एक फंक्शन दिया है इस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछा गया है। किस इंटरवल में मेरे भाई? 0 से लेकर के 2 पाई के इंटरवल में। लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर इस टाइप से बात पूछे तो हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और यहां पर हम देख पाएंगे बालक, देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ये क्वेश्चन तुरंत निपट जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाले यानी दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे मेरे भाई, तो यहां से कितना आएगा अपने पास? 3 पहले आया तो 4 3 12, है ना। और यहां पर हो गया बालक cos स्क्वायर x और उसके बाद एक एक्स्ट्रा यहां पर माइनस साइन एक्स हमें लाना पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे। इस तरीके से हम इसे किए, फिर इसको जब करेंगे 2 इस साइड आया तो ये हो गया 6√3, है ना बालक। और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स जो था ये cos x बन गया, लेकिन फिर एक यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो। और ये 10 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो +0 उसको नहीं लिखे, तो ये अपने पास f' आ गया यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसे थोड़ा सा बालक अच्छा लुक दिया जाए। जैसे मान लो कि f' में से अगर हम लोग यहाँ से बालक 6 कॉमन ले ले और माइनस भी कॉमन ले ले, -6 अगर कॉमन ले ले और एक sin x कॉमन ले लेते हैं बालक और एक cos x ले लेते हैं, दोनों है ना। तो यहाँ से फिर क्या बचता है अपने पास? 2 cos x बच रहा है और यहाँ से बालक √3 बच रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो तो। इस पैटर्न पर अगर इसे अरेंज कर ले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना आसान हो जाएगा मेरे भाई, है ना। क्रिटिकल पॉइंट आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर बालक अगर क्रिटिकल पॉइंट का बात करें, क्रिटिकल पॉइंट का, तो यहां पर देखा जाए 3 फैक्टर है। ये तो हमें क्रिटिकल पॉइंट देगा नहीं बालक, इसको छोड़ दिया जाए, है ना। ये देगा, ये और ये, है ना। sin x का क्रिटिकल पॉइंट, cos x का क्रिटिकल पॉइंट और इस पूरे का क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जहां ये 0 बन रहा हो। तो ये कहां 0 बनेगा बालक? देखो इसका तो आसान है, दोनों को बता लेंगे इस इंटरवल में, लेकिन ये कहां 0 बनेगा इसके लिए हम क्या किए कि बालक 2 cos x + √3 को 0 से इक्वेट करा के देख लिए, 0 से इक्वेट करा के देख लिए। तो यहां पर देखे बालक कि cos x जो है ना, cos x जो है ये -√3/2 आ रहा है और हम जानते हैं कि cos जो है वो 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बालक, है ना। एक इसमें सेकंड में और एक थर्ड में, इन दोनों में निगेटिव होता है। अगर इस लॉजिक का यूज करके अगर यहां पर देखा जाए तो बालक इसका यानी कि cos x -√3/2 बन रहा है एक 5π/6 पर, है ना। 180 - 30 डिग्री कर दिए यानी कि 5π/6 पर और एक 180 + 30 कर दिए, क्योंकि cos 30√3/2 होता है ना, ये तो समझ पा रहे होगे। तो 180 + 30 यानी कि यहां पर बालक 7π/6 हो जाएगा। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट इसका हो गया मेरे भाई, इसका हो गया, इसका, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हो गया। sin x देखा जाए तो 0 से 2 पाई के बीच में केवल पाई पर 0 बन रहा है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट लिखना बालक। हमें क्रिटिकल पॉइंट 0 से 2 पाई के बीच में रखना है, यहाँ 0 लेट सपोज और यहाँ पर बालक 2 पाई है। इस तरीके से सोचते हैं, इन दोनों के बीच में अगर चले तो एक तो हमें पाई पर इसका मिल रहा है, पाई पर sin 0 होगा बालक। cos x का अगर बात किया जाए, cos x का, तो ये बालक π/2 पर होगा, है ना। ये जो है ये π/2 पर होगा और कहां पर होगा बालक? cos x जो होगा वो 3π/2 पर होगा बालक, ये 3π/2 पर भी 0 बनेगा cos x। और इसका हम लोगों को मिल गया 5π/6। 5π/6 कहां होगा? यहां होगा कहीं बालक, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखा जाए तो लेट कर लिया जाए, ये π/2 था, ये अपने पास 5π/6 था, है ना, 5π/6 था। और ये पाई है, ये 3π/2 है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग और इधर करें, इसको थोड़ा सा और इधर करें, और ये कहाँ आएगा? 7π/6, कहीं यहाँ आ रहा होगा 7π/6, है ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ध्यान रखना कि यहाँ पर ना ओपन ब्रैकेट है, यानी कि इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना और इसको भी काउंट नहीं करना। एज ए क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों को काउंट नहीं करना है। यहां तक बात एकदम ओके है। देखो बालक 0 से लेकर के π/2 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है ना। 0 से लेकर π/2 तक ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
है ना, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे 0 से π/2 ये पूरा पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन ये ओवरऑल तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, एक माइनस के वजह से निगेटिव हो गया, एक माइनस की वजह से बालक निगेटिव हो गया, यानी कि इसमें हमें माइनस मिलेगा और इसके बाद आसानी से हम लोग प्लस माइनस प्लस लिख सकते हैं बालक, है ना, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरीके से आसानी से हम लोग बालक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे भाई अगर देखें यहाँ पर, है ना, तो माइनस के अबाउट जब ये माइनस साइन आया तो यहाँ डिक्रीज करेगा, है ना, अगर इंडिकेटर डायग्राम बनाए यहाँ पर तो यहाँ कुछ ऐसे जाएगा बालक, और फिर यहाँ से बिहेवियर चेंज होगा, प्लस है तो ये अप जाएगा, अप गया बालक, फिर ये नीचे आया क्योंकि माइनस है, फिर ये ऊपर गया प्लस, फिर बालक यहाँ देखो माइनस, फिर से ये नीचे जाएगा और अब की बार ये प्लस, इस तरीके से जा रहा होगा। तो अगर इंडिकेटर डायग्राम से देखें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर हम लोग देखें मेरे भाई, तो बस 2 पॉइंट पर मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ध्यान रहे कि हम 0 से 2π इंटरवल के बीच का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला था। तो बस 2 पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई।